हेलो दोस्तों, वेलकम टू पोटेंशियल क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो आज है 12 तारीख। जो है देखिए, संडे को मैं करंट अफेयर्स नहीं डालता था। ये सोचता था कि जैसे 6 दिन वाला है, 6 दिन का आप संडे को वही वीडियो देख के रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन सोच रहा हूँ आपसे क्या करूँगा कि जो 6 दिन की वीडियो रहेगी वही कंपाइल करके या उसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के और संडे को डाल दिया करूँगा। तो ये मेरा ये मानना था कि जैसे 6 दिन आप बराबर पढ़ रहे हैं तो एक दिन आराम चाहिए आपको। हाँ, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए आपका आज का करंट अफेयर। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के पास, क्योंकि मैंने आपसे बता दिया कि मुझको इस समय सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि ऐसा आप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। TTFI क्या है? टेबल टेनिस फेडरेशन, टेबल टेनिस ऑफ इंडिया। ठीक, अब यार फेडरेशन ऑफ इंडिया, अब इसकी पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। किसकी? टेबल टेनिस की। ये कौन है? मेघना अलाहावत। ठीक है, अलाहावत जो है, मेघना अलाहावत, इसकी पहली टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो है इसके डायरेक्टर कौन है? कमलेश मेहता इसके डायरेक्टर हैं। ठीक, और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1926 में हुई थी। और एक खिलाड़ी को बहुत नाम पूछता है, बार बार पूछता है, मनिका बत्रा। ये बार बार हमेशा पूछता है कि ये किस खेल से रिलेटेड है। तो टेबल टेनिस की ये इंडिया की एक बेस्ट प्लेयर है, इंडिया की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। इनका कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि जैसे पूछता नहीं कि ये खिलाड़ी किस खेल से रिलेटेड है, या 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें 2-3 क्रिकेट से रख देगा या किसी दूसरे गेम से रख देगा, एक टेबल टेनिस से रहेगा, या किसी भी गेम से पूछ सकता है, जरूरी नहीं टेबल टेनिस से पूछे। हो सकता है फुटबॉल से पूछ ले कि फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी का एक नाम दे दे, और नीचे दे दे कि किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट का दे दे। इसी तरीके से टेबल टेनिस का भी है। ठीक, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अभी प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये है क्या? तो ये अमेरिका का जो है, यूएसए का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है। जैसे इंडिया का जो है, इंडिया का कौन है? इंडिया का है भारत रत्न। इंडिया का सबसे हाईएस्ट ऑनर अवार्ड कौन है? भारत रत्न, जिसकी शुरुआत 1954 से हुई थी। और जितने भी पद्म पुरस्कार हैं, चाहे वो पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो, सबकी शुरुआत 1954 से ही हुई थी। और सबसे मतलब भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे हाईएस्ट अवार्ड है पद्म विभूषण। ठीक, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। ठीक, ये है क्या कहते हैं, ये अवार्ड मतलब अवार्डों का क्रम है। सबसे पहले भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। इसी मतलब इसी के क्रम में ये मतलब सबसे हाईएस्ट ये है, उससे नीचे ये है, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये। ठीक, और बात करते हैं जैसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि आपको दे देगा कि ये अवार्ड दे देगा, जैसे अशोक चक्र है, शौर्य चक्र है, वीर चक्र है। तो इन सब में कौन उसमें पाया जाता है, मतलब कौन वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, कौन पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। तो उसकी ट्रिक है कि जिसमें भी शौर्य लगा है, जिसमें भी वीर या शौर्य लगा है, वो सारे के सारे जो है वार टाइम मतलब युद्ध के समय के गैलेंट्री अवार्ड है। जैसे अशोक चक्र क्या है? अशोक चक्र जो है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक, ये पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड का सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक, और जैसे महावीर चक्र हो गया, परमवीर चक्र हो गया, और ये सब क्या है? ये वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बात करते हैं तो हाँ, ये प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसको दिया गया? कृष्णा वीवी लाल को ये प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। ये यूएसए का हाईएस्ट ऑर्डर अवार्ड है। ठीक, बात करते हैं यूएसए की। तो यूएसए के साथ इंडिया की कोप इंडिया हो गया, टाइगर ट्रम्प हो गया, ठीक, युद्ध अभ्यास हो गया। ठीक, और उसके बाद क्या कहते हैं, अब युद्ध अभ्यास हो गया। हाँ, और एक पिच ब्लैंक एक्सरसाइज होती है। पिच ब्लैंक क्या होती है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए, ये चारों मिल के करते हैं पिच ब्लैंक एक्सरसाइज में। ठीक, तो ये सारे जो भी यूएसए से रिलेटेड था मैंने आपको बता दिया। ठीक, बात करते हैं अब कुछ अपॉइंटमेंट की देख लेते हैं। अब जैसे मैंने अपॉइंटमेंट बताया था, ये टेबल टेनिस का कौन? मेघना अलाहावत बनी है। तो अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। अरुण गोयल जो है नए चुनाव आयुक्त अपॉइंट किए गए हैं। और आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव हैं। ठीक, राजीव कुमार, वो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। 25वें, कौन से? 25वें। गौरव द्विवेदी जो है प्रसार भारती के सीईओ नियुक्त किए हैं। ग्रेग बार्कले जो है आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं। ठीक, ग्रेग बार्कले आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी। ठीक, ये नीचे दिया भी गया है। ऋतुराज अवस्थी जो है 22nd लॉ कमीशन, लॉ मतलब होता है विधि, कमीशन मतलब आयोग। तो विधि आयोग मतलब लॉ कमीशन के 22वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी बने हैं। ठीक, तैयब इकराम क्या है? अब ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं, तैयब इकराम। ठीक, नरेंद्र बत्रा इससे पहले थे, उनके इस्तीफा देने के बाद तैयब इकराम बन गए। और यही एशियन हॉकी चैंपियनशिप जो है उसके भी अध्यक्ष हैं। ठीक,
और सुब्रकांत पांडा जो है फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं, सुब्रकांत पांडा। ठीक, संजय मल्होत्रा कौन है, राजस्व सचिव चुने गए, संजय मल्होत्रा। तो ये सारे अपॉइंटमेंट हो गए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है एडीबी जो है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक अभी जो है लोन दिया है इंडिया को, भारत को, कितने का, लगभग 250 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से देखा जाए तो 250 मिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर लोन दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 में हुई थी एशियन डेवलपमेंट बैंक की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस के मनीला में है। ठीक, मनीला फिलीपींस की राजधानी है। ठीक, तो ये रही एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात। मैंने आपको आरबीआई और एसबीआई कई बार बता दिया है। आरबीआई की स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक, और एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक, 1935 में हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, सॉरी वो गलती से निकल गया था। ठीक, और एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। पहले इसका नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी। ठीक, बाद में इसको नाम बदल के एसबीआई रख दिया गया। ठीक, और बात करते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का हुआ था 1969 में, और आरबीआई का नेशनलाइजेशन का हुआ था 1949 में हुआ था। अब को कुछ सोचने की जरूरत नहीं, मैं डेली रिवाइज कराऊंगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट ड्रोन ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ हुई, चेन्नई में हुई। पहली ड्रोन ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, चेन्नई में हुई। ठीक, अब ड्रोन की बात आ गई तो ड्रोन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी करंट में हुए हैं। पहली ड्रोन नीति किसने बनाई है, हिमाचल प्रदेश ने। फर्स्ट ड्रोन नीति हिमाचल प्रदेश ने बनाई है। और पहला जो है वो ड्रोन मेला कहाँ लगा है, एमपी में लगा है, ग्वालियर, एमपी के ग्वालियर में ड्रोन मेला लगा है। और ग्वालियर में ही जो है भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर की जो है जन्म हुआ था। इंदौर में हुआ था, एमपी के इंदौर में हुआ था भीमराव अम्बेडकर का जन्म। ठीक है, और उनका जन्म कब हुआ, 1891 में। कब हुआ था, 1891 में। उन्होंने 1956 में उनको निर्वाण प्राप्त हो गया था। 1956 में ही उन्होंने बौद्ध धर्म धारण किया था। कौन सा, बौद्ध रिलीजन 1956 में ही धारण किया था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पैदा हिंदू जरूर हुआ था लेकिन मरूंगा हिंदू नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पुरानी बहुत जो प्रथाएं थी, जो हमारे OBCs हैं या SC ST हैं, काफ़ी इनमें ऐसा कि इनका काफ़ी शोषण हुआ था। तो इस शोषण से बहुत त्रस्त थे भीमराव अम्बेडकर। तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि ऐसा धर्म किस काम का जो हमें शोषित करे, तो इसीलिए उन्होंने जो है हिंदू धर्म को त्याग दिया था। 1956 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक, मैं जो भी बात करता हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड करता हूँ, हवा में बात नहीं करता, क्योंकि आप हवाई बातें वो आप चाचा दादा जो आपके गाँव में बैठ के बताते हैं वो केवल सुनने के लिए सही होती है। जब आप पढ़ने लिखने जाएंगे जो चीज़ें लिखी हुई होती है ना, वो चीज़ें उनका महत्व ही अलग होता है, उनकी सच्चाई अलग होती है। हवा में बोलने को तो कोई कुछ भी बोलता है। ठीक, तो बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि ये कार्थिगई दीपम रथ फेस्टिवल जो है, कार्थिगई दीपम जो है रथ महोत्सव कहाँ मनाया गया, तमिलनाडु में। कहाँ मनाया गया, तमिलनाडु के मदुरई में। मदुरई कहाँ है, वहीं मदुरई तमिलनाडु का एक सिटी है जहाँ से वैगेही नदी बसी है। कौन सी नदी, वैगेही नदी काफ़ी फेमस नदी है, ये कावेरी नदी के जो है ट्रिब्यूटरी है। ठीक, और बात करते हैं, जब मतलब त्योहारों की बात किया है हमने, तो देख लेते हैं त्यौहार। सरहुल त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार बेसिकली झारखंड में नहीं, 3 जगह मनाया जाता है। उड़ीसा में मनाया जाता है, वेस्ट बंगाल और झारखंड में, तीनों जगह मनाया जाता है सरहुल। ठीक, तो यहाँ जो है जो ज़्यादा फेमस है वो झारखंड वाला फेमस है। अगर ऑप्शन में तीनों दिया है तो आप ऑल ऑफ द एबव मार्क करके आएंगे, इसे देगा नहीं, तीनों में से एक ही देगा, या तो झारखंड देगा या उड़ीसा देगा या वेस्ट बंगाल देगा। ठीक, अब बात करते हैं गुड़ी पड़वा या खांडोबा महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में, खांडोबा से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुड़ी पर्व कई बार पूछ लिया है। ये क्या है, महाराष्ट्र का नया वर्ष है, क्या है, न्यू ईयर। और बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है वाचुआ महोत्सव या बिहू पर्व कहाँ मनाया गया। बिहू में 2 चीज़, माघ बिहू, पहला है माघ बिहू, दूसरा है बैसाख बिहू और तीसरा है बिहाग बिहू। 3 टाइप के बिहू मनाए जाते हैं। आपको जहाँ भी बिहू दिखे उससे पहले क्या पढ़ा है, डजंट मैटर, सिर्फ बिहू देखिएगा। बिहू का असम में ही मनाया जाता है। ठीक, और ये फसल कटने के उत्सव मनाया जाता है। ठीक, और वाचुआ महोत्सव कहाँ मनाया गया, असम में ही मनाया गया। ठीक, ये ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्यूलिप फेस्टिवल 2-3 बार पूछा गया एग्जाम में। गणगौर महोत्सव और पुष्कर मेला राजस्थान में मनाया गया है। पुष्कर एक जगह है राजस्थान में, आप उससे रिलेट कर सकते हैं, तो ये हो गया। और गणगौर महोत्सव ये याद रखिएगा, गणगौर महोत्सव कहाँ मनाया गया, राजस्थान में मनाया गया। ठीक, बात करते हैं उत्तरायण महोत्सव कहाँ मनाया गया, गुजरात में मनाया गया। ओनली अगर रथ महोत्सव आता है कहाँ मनाया गया, गुजरात में मनाया गया। हार्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड का बहुत फेमस फेस्टिवल है। ठीक, अब बात करते हैं गुरेज पर्व शिकारा महोत्सव कहाँ मनाया गया, जम्मू कश्मीर में। ठीक, गुरेज पर्व शिकारा महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया। तो ये थे इंपॉर्टेंट जो है जो पर्व मनाए जाते हैं, जो मेले और त्यौहार मनाए जाते हैं, उनसे जो भी था मैं धीरे धीरे एक एक करके, जैसे इसमें झारखंड महाराष्ट्र ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट है सारे 2800 राज्य के मैं कवर करा दूंगा धीरे धीरे। आपको डेली का डेली जब भी कोई पर्व आएगा मैं ये सब लगा दिया करूँगा, आपको बता दिया करूँगा, सुनते सुनते चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, बात करते हैं 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये कौन बने हैं, आदित्य मित्तल 77वें भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब ये करंट में पूछ लेगा तो साला अभी 73वें से जो है 77वें बन गए। इतना तेज बनना है मुझे समझ में आता, कौन याद करे आदमी कौन नहीं याद करे, फिलहाल देखते रहिएगा।
कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, रिसेंट का है, इस वजह से मैं बता दे रहा हूँ। जो पहले ग्रैंड मास्टर थे वो कौन थे? विश्वनाथन आनंद, यही जो है पहले ग्रैंड मास्टर थे। इनको जो है राजीव गांधी जो है खेल रत्न अवार्ड मिला था, सबसे पहला इन्हीं को दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को। और राजीव गांधी जो है अवार्ड था, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। ठीक, राजीव गांधी अवार्ड की शुरुआत 1991-92 से हुई थी, 1991 से। ठीक, इसमें जो है 25 लाख का प्राइज़ मिलता है। ठीक, तो ये वही राजीव गांधी के बाद करते हैं अवार्ड में जो है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? ये कोच को दिया जाता है, जो खेल के कोच होते हैं। अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? जो खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसमें 15 लाख जो है प्राइज़ मिलता है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ठीक, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। ठीक, मैंने आपको खेलों से भी बता दिया। बात करते हैं अगला, इंटरनेशनल बाजरा ईयर। अब इंटरनेशनल बाजरा ईयर जो है UN सेलिब्रेट कर रहा है 2023 को। कितनी बार हो चुका है कि UN 2023 को इंटरनेशनल बाजरा दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। और किसके द्वारा? UN की संस्था है FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये UN की संस्था है जिसका हेडक्वार्टर, FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली के रोम में है। ठीक, इटली के रोम में है। अब कहीं भी एग्रीकल्चर दिख जाए या फूड से रिलेटेड दिख जाए, एक दो और संस्थाएं हैं, तो वहाँ पे उनका हेडक्वार्टर रोम में ही है। ठीक, तो देखते हैं FAO की स्थापना 1946 में हुई थी। UN की स्थापना जो है 1945 में हुई थी। और ये 16 अक्टूबर 1946 की स्थापना हुई थी। ये देख रहे हैं। अब ये 16 अक्टूबर भी महत्वपूर्ण है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे। क्योंकि अब ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जिस दिन हुई थी, उसी के उपलक्ष्य में ही ये वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। ठीक, और 17 तारीख को क्या है? गरीबी मतलब निवारण दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो बात करते हैं अगला, आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो। आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। ठीक, अभी गोवा में है ही 37वें नेशनल गेम्स होंगे। कौन से नेशनल गेम? 37वें नेशनल गेम गोवा में होंगे। नेशनल गेम की शुरुआत कब हुई थी? 1924 में। पहले नेशनल गेम कहाँ हुए थे? लाहौर में हुए थे। ठीक, पहला नेशनल गेम 1924 में लाहौर में हुआ था। तो इससे आपको पता चल गया कि नेशनल गेम की पहली शुरुआत 1924 में हुई थी, और वो कहाँ हुआ था? लाहौर में। और ये 2023 वाला नेशनल गेम कहाँ होगा? गोवा में होगा। ठीक, तो ये सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो गया। जो भी आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। उम्मीद है कि सेशन पसंद आएगा आपको। अगर सेशन पसंद आता है तो थोड़ा सा देखिए, 12 से 13 मिनट का वीडियो हो गया है, मैं बात मान रहा हूँ, लेकिन ये 13 मिनट में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक, और मैं यही कोशिश रखूँगा कि 10 से 12 मिनट में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता दूँगा बिना कुछ बकवास किए हुए। तो उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक, और मेरे इस वीडियो को जो है शेयर करें, और मेरे जो है प्रत्येक वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं ऐसे ही काम कंटिन्यू रख पाऊँ, आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए।